हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। तो आपने किस प्रकार से अप्लाई करना है उसकी पूरी प्रक्रिया है जो आपको बिल्कुल रजिस्ट्रेशन से लेकर के है जो आपको है जो प्रिंट तक की पूरी प्रक्रिया है जो आपको बिल्कुल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि MTS की पोस्ट के लिए आपने है जो केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद में आपकी जो भर्ती आई हुई है उसका कैसे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसकी जो संपूर्ण वीडियो है जो बिल्कुल आपको है जो यहाँ पर है जो करके दिखाने वाले हैं। पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। हालांकि इस भर्ती से संबंधित जो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसका निकला हुआ है उस ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ एक संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो बना करके हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा रखा है। उसका लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट चैनल पर विजिट करके भी इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आप पहले से प्राप्त कर सकते हो और उसके बाद इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप फिल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने फ़ोन पे या फिर अपने लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आपने क्या गूगल क्रोम को खोल लेना। गूगल क्रोम के सर्च बॉक्स में आपने क्या चीज़ टाइप करनी है, CCRAS, ये वाला है जो 4 शब्द 5 लेटर आपने टाइप करने। CCRAS टाइप करने के बाद सर्च कर देना। सर्च करते ही पहली वेबसाइट का लिंक इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएगा, CCRAS होम सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। तो आपने इस पहले वाले लिंक पर क्या है, सिंपली क्या यहाँ पर है जो क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप हैं जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस के जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी लेटेस्ट, जो कि ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट पदों पर आपकी जो रहने वाली है। और इसके सामने आपको नीले बॉक्स में लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा अप्लाई नाउ। तो सिंपली आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली है जो इसने आपने है जो अप्लाई नाउ वाले इस बटन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना। क्लिक करते ही जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर CCRAS वैकेंसी इन ग्रुप A-B-C की पोस्ट के लिए जब का रिक्रूटमेंट का जो पोर्टल है उस पर आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट वगैरह है जो आपको यहाँ पर है जो कलरली है जो दिखाई देने लग चुकी होगी। और अब आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देने वाली होगी, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर फॉर CCRAS वैकेंसीज। तो आपने सिंपली अपने आपका यहाँ पर सबसे पहले क्या है रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, न्यू यूजर वाले इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। और जैसे ही आप ऊपर की तरफ देखो तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है जो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इन इंस्ट्रक्शन को हमने क्या कर लिया, ऑलरेडी पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, स्क्रॉल करके नीचे आओगे। यहाँ पर डिक्लेरेशन का एक बॉक्स आपको मिलेगा, यहाँ पर आपने चेक बॉक्स को इसको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर एक कंटिन्यू का बॉक्स आपको दिखाई देने वाला है नीले बॉक्स में। तो आपने सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, इस नीले बॉक्स वाले कंटिन्यू वाले पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और यहाँ पर आपके सामने क्या खुल करके आ चुका है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आ चुका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले आपने अपने आप को यहाँ पर क्या है, साइन अप फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो सबसे पहले आपने इस बॉक्स में अपना नाम डालना है, अपने नाम की स्पेलिंग फिर से आपने कन्फर्म बॉक्स में यहाँ पर है जो डाल देनी है। और ये सारी की सारी डिटेल है जो आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी की सारी डिटेल है जो आपकी 10वीं की DMC के अकॉर्डिंग आपकी है जो होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर फिर से अपना नाम, यहाँ पर अपना फादर नेम, फिर से अपना फादर नेम, मदर नेम, यहाँ फिर से अपना मदर नेम। यहाँ पर कैलेंडर खुलेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना, फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे तो आपकी एज, आपका मंथ और आपकी डेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर है जो निकल करके आ जाएंगे। इसके बाद अपना यहाँ पर क्या अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर भी फिर से अपना जेंडर है जो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा नेशनलिटी। नेशनलिटी में आपने यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना, ए सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर से आपने कंफर्मेशन के लिए ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। ये आपका है जो कॉलम सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ तक के हम पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पर पहले से आप बता चुके हैं। अब आपने आकर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा सिंपली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना। आपने मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको इस प्रकार से सेंड OTP का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने का। सेंड OTP पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन खुल करके आ जाएगा, इंटर OTP। जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा वो आपने यहाँ पर डालना। उसके बाद वेरीफाई अपने OTP पर आपने क्लिक कर देना है। तो यही वाली सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिखाई देने वाली होगी। तो हम मोबाइल नंबर की पूरी प्रक्रिया है जो ऑलरेडी पहले से ही कर चुके हैं। इसी प्रकार से आपके
सामने यहाँ पर ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ईमेल पर जो ओटीपी प्राप्त होगा वो ओटीपी यहाँ पर डालना है। उसके बाद वेरीफाई आपने ईमेल कर देनी है। यही वाली प्रक्रिया सेम है जो आपने मोबाइल नंबर के साथ भी आपने यहाँ पर करनी है, यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने क्या है यहाँ पर ओटीपी के माध्यम से यहाँ पर आपने क्या है वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद सेट पासवर्ड, आपने अपना पासवर्ड बना लेना है। उसमें आपने है जो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और आपने जो डिजिट होते हैं अपने 1 2 3 से लेकर के 9 तक के बहुत सारे डाल करके अपना पासवर्ड बना लेना। ये अपना जो नंबर दिखाई देने वाला ये नंबर आपने यहाँ पर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर नीले बॉक्स में फिर से आपको दिखाई देने वाला होगा सबमिट। तो सिंपली आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सारी डिटेल फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, सारी डिटेल फिल करने के बाद जब आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे, सबमिट पर क्लिक करते इस प्रकार का पॉपअप मैसेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। ये बोल रहा है कि आपने जो डिटेल फिल किया क्या आपने वो सही से फिल की है। अगर सही से फिल की है तो आपने यहाँ पर क्या सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपकी कोई गलती से आपने कोई गलत डिटेल फिल कर दिया तो आपने यहाँ पर कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। हमने सारी डिटेल यहाँ पर फिल है जो अच्छे से कर दी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सबमिट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला होगा साइन अप कॉन्फर्मेशन, यानी कि आप यहाँ पर है जो यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द बेसिक रजिस्ट्रेशन ऑन CCRAS वेबसाइट विद यूजर आईडी। यूजर आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुकी होगी और इसका एक मैसेज आपको है जो मोबाइल नंबर पर भी आपको प्राप्त हो चुका होगा, जिसमें कि आपको ये यूजर आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड भी उस मैसेज के अंदर आपको है जो दिखाई देने वाला होगा। अब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पर नीले बॉक्स में दिखाई देने वाला नीले अक्षरों में क्लिक हेयर टू लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जो यूज़र आईडी आपको मिली वो यूज़र आईडी आपने डालनी, जो पासवर्ड बनाए वो पासवर्ड यहाँ पर डालना, जो कैप नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला वो नंबर आपने यहाँ पर सेम टू सेम डालना। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली ये लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते आपके सामने फिर से वही सारी की सारी है जो आपको इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देने वाली होगी। स्क्रॉल करके आपने नीचे आना है, ये चेक बॉक्स आपको ऑलरेडी क्लिक मिलेगा। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली एक कंटिन्यू का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर जितनी पर्सनल डिटेल आपने फिल की थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल में आपको दिखाई देने वाली होगी। और यहाँ पर आपको स्टेप दिखाई देने वाले होंगे, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर का आपका स्टेप जो रहने वाला होगा वो प्रीव्यू का आपका रहने वाला होगा, यानी कि 6 स्टेप आपने यहाँ पर क्लियर करने हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो सबमिट होने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, जो ये डिटेल आपको ऊपर वाली है जो सारी ऑटोमेटिकली फिल दिखाई देने वाली होगी, यहाँ पर अपने कैटेगरी का सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आप हैं अगर आप इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से संबंधित कर रहते हैं तो EWS से संबंधित हैं तो आपने यहाँ पर यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी नो का सिलेक्शन कर लेना। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड, अनमैरिड, विडो, जो भी आपका स्टेटस रहने वाला वो स्टेटस आपने यहाँ पर है जो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्या करना, स्क्रॉल करके आपने नीचे की तरफ है जो आ जाना है। जैसे हम स्क्रॉल करके यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आर यू ए पर्सन विद डिसेबल्ड, यानी कि अगर आप हैं जो PWD कैंडिडेट है, यानी कि पर्सन विद डिसेबल्ड हो, यानी कि आप अपंग व्यक्ति हो तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करोगे, अदरवाइज नो पर सिलेक्ट करोगे। एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर यस पर सिलेक्शन करोगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो का सिलेक्शन करोगे। अगर आप जम्मू कश्मीर वगैरह से संबंध रखने वाले, स्टेट से रखने वाले संबंध है तो आप यहाँ पर यस करोगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप क्या है नो का सिलेक्शन करोगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई पहले से ही हो किसी भी पोस्ट पर तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करोगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो का है जो सिलेक्शन कर दोगे। इसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, किसी गेम के अंदर आपके पास कोई मेडल वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह है, यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप यहाँ पर यस करोगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने क्या है नो का है जो सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद जैसे हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देने वाली होगी कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस है जो फिल करने को आपको बोलेगा। तो आपने पहले बॉक्स में अपना नाम, अपना डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, सन ऑफ वो आपने डाल देना है। इसके बाद अपना विलेज, शहर का नाम यहाँ पर डाल देना, स्टेट सिलेक्शन कर लेना, अपनी डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेना, यहाँ पर अपनी सिटी या अपनी तहसील का नाम डाल देना, यहाँ पर अपना पिन कोड है जो आपने डाल देना है। अगर आपका यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर एक क्लियरली चीज़ दिखाई देने वाली कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, और कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपने इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। तो ऊपर वाला पूरा का पूरा एड्रेस है जो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, यहाँ पर फिल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रहने वाली होगी। अगर दोनों एड्रेस सेम नहीं, आपके अलग अलग एड्रेस हैं तो आपने यहाँ पर क्या करना, अलग से है जो अपना एड्रेस है जो फिल करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर बॉक्स दिखाई देने वाला होगा सेव एंड कंटिन्यू। तो ये एड्रेस पूरी डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले इस बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है।
सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपकी है जो यहाँ पर पर्सनल डिटेल का कॉलम है जो आपका क्लियर हो जाता है और इस पे है जो यहाँ पर इस प्रकार से टिक मार्क लग के आ जाता है। अब पहुंच जाते हैं हम स्टेप नंबर 2 पर, जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हमारा रहने वाला है। तो ये वाली आपकी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगी, ये भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा। यहाँ पर आपने सिलेक्शन करना किसका, बोर्ड का, यानी कि आपने 10वीं कक्षा है जो कौन से बोर्ड से आपने पास किया है उस बोर्ड का सिलेक्शन आपने यहाँ पर करना है। उसके बाद डेट और यहाँ पर है जो मंथ और ईयर का सिलेक्शन करना कि कौन से मंथ और कौन से ईयर में आपने 10वीं की कक्षा पास की है। और यहाँ पर परसेंटेज और जीपीए का एक ऑप्शन होगा। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज का सिलेक्शन करोगे तो यहाँ पर अपनी 10वीं की परसेंटेज आपने डाल देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। सेव एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देने वाला है, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको बोल रहा है अपलोड फोटो, यानी कि आपने कैंडिडेट का फोटो है जो अपलोड करना होगा। और यहाँ पर फोटो कैसे अपलोड करना उसकी डिटेल आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाली होगी कि किस फॉर्मेट में आपने अपना फोटो अपलोड करना है, कितना साइज उसका होना चाहिए, किस टाइप की आपकी जो फाइल आपकी होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, चूज फाइल पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने फाइल चूज करने के बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फोटो है जो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर दिखाई देने है जो लग जाएगा। फोटो का साइज आपका है जो यहाँ पर है जो 20 KB से लेकर के 100 KB के बीच का आपका हो सकता है। जब यहाँ पर आपको फोटो दिखाई देने लग जाए अपलोड होने के बाद, उसके बाद आपने को यहाँ पर क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा, तो आपने इस पर क्लिक। फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपकी फोटो अपलोड होने के बाद अगला स्टेप है जो स्टेप नंबर 4 आपका दिखाई देने वाला है, वो आपका है जो अपलोड सिग्नेचर। अपलोड सिग्नेचर में भी आपकी सेम प्रोसेस आपकी रहने वाली है। उसका साइज है जो 10 KB से लेकर 40 KB का आपने रखना है। चूज फाइल पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, अपलोड यहाँ पर क्लिक कर देना। अपलोड करते ही आपका सिग्नेचर जो इस प्रकार से यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली कुछ भी नहीं करना, सेव एंड नेक्स्ट का सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आप है जो पॉइंट नंबर है जो 5 जो आपका रहने वाला अपलोड डॉक्यूमेंट वाले इस ऑप्शन पर आप है जो पहुंचे जाओगे। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो स्टेप नंबर 5 पर हम पहुंच जाते हैं। और स्टेप नंबर 5 पर हमें क्या चीज़ अपलोड करनी है, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ पर है जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना और मैट्रिकुलेशन का है जो 10वीं का DMC है जो अपलोड करनी है। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जब अपलोड करना जब आप रिजर्व कैटेगरी से संबंध आप रखते हो या फिर EWS का सर्टिफिकेट, EWS वाली कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो हम यहाँ पर जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पर अपलोड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो हमें यहाँ पर है जो 10वीं की DMC अपलोड करने के लिए आ चुका है। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी है जो अपना है जो 10वीं की DMC है वो JPG फॉर्मेट, PNG फॉर्मेट या फिर PDF फॉर्मेट में आप यहाँ पर क्या है अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर चूज फाइल करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म करना, कन्फर्म करने के बाद आपने सिंपली क्या है अपलोड वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से सेम प्रोसेस है जो आपने इस कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट वाले अपलोड करने की प्रक्रिया के लिए भी आपने सेम प्रोसेस है जो आपने करनी है। जब आप यहाँ पर दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके होंगे तो आपको इस प्रकार से ग्रीन टिक लगे हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर क्लिक करके आप उन डॉक्यूमेंट को फिर से आप देख भी सकते हो कि आपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किए हैं या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। अगर गलत अपलोड कर दिया तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इसको फिर से है जो अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही अपलोड आप कर चुके हो तो इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा सेव एंड कंटिन्यू, तो सिंपली आपने यहाँ पर है जो क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते तो आपके सामने अब आ जाता है किसका प्रीव्यू। जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको जितनी भी डिटेल अभी तक आपने फिल की थी वो सारी डिटेल आपको देखने का मौका मिलेगा। हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, स्क्रॉल करके नीचे जो यहाँ पर आ चुके हैं। स्क्रॉल करके जब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा अपलोडेड डॉक्यूमेंट में। अपलोडेड डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया वो हमारे सामने विजिबल होगा। अगर आपका वो डॉक्यूमेंट सही आपने अपलोड करका तो वहाँ पर एक चेक बॉक्स बना होगा इस प्रकार का एक्सेप्ट वाला, उस पर क्लिक करके आपने सेव करना होगा। और उसके बाद आपके आगे की प्रक्रिया क्या होती है वो भी आपको यहां पर दिखा देते हैं। जैसे व्यू डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पर है जो हमारा कैटेगरी का था, कास्ट सर्टिफिकेट था, उस पर हमने क्लिक किया व्यू पर तो इस प्रकार से चेक बॉक्स बना हुआ दिखाई देने वाला होगा। और उसके बाद यहाँ पर सेव का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। इसी प्रकार से 10वीं की DMC पर भी आपको है जो क्लिक करना है वहाँ पर। और इस प्रकार से DMC जब देख लोगे तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करोगे और यहाँ पर सेव पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप दोनों डॉक्यूमेंट को जो व्यू कर चुके होंगे, वेरीफाई कर चुके होंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा कन्फर्म्ड। दोनों के सामने कन्फर्म्ड हमारा यहाँ पर लिखा आ चुका है। यहाँ पर डिक्लेरेशन का एक चेक बॉक्स बना हुआ है, इस चेक बॉक्स को आपने आई एक्सेप्ट वाले को चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर कैंडिडेट का क्या सिग्नेचर दिखाई देने वाला होगा। अगर ये सिग्नेचर आपको गलत दिखाई देने वाला है तो एडिट सिग्नेचर पर क्लिक करके आप इसको दोबारा से अपलोड कर सकते हो। अगर आपको सही डिटेल आपकी लग रही है तो आपको यहाँ पर फिर से एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा सेव एंड कंटिन्यू। तो सिंपली आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर
क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप मैसेज खुल करके आ जाएगा डिक्लेरेशन का। फिर से आपने इस डिक्लेरेशन वाले चेकबॉक्स को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। ये चेकबॉक्स कहता है कि जितने भी डिटेल हमने फिल की थी वो हमने अच्छे से देख लिया और हम फाइनल सबमिट करने के लिए अब रेडी है। तो अब आपने यहाँ पर सारी डिटेल एक बार फिर से चेक करने के बाद सबमिट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी यहाँ पर है जो प्रोफाइल है, जो आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल है जो आपकी यहाँ पर बन चुकी है और सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पर है जो सेव भी हो चुकी है। अब बात आती है कि किस पोस्ट के लिए आप है जो अप्लाई करने वाले हो। तो यहाँ पर आपका क्या दिखाई देने वाला होगा, नंबर 1 अप्लाइड पोस्ट। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो वो ऑप्शन आपके सामने खुल करके आपके सामने है जो यहाँ पर क्लियरली है जो आ चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो आपने सेलेक्ट ग्रुप आपने सेलेक्ट करना, जिस भी ग्रुप के लिए आप अप्लाई करने वाले हो। तो हम MTS के लिए अप्लाई करके दिखाने वाले, तो हमने यहाँ पर ग्रुप सी का अप्लाई का सिलेक्शन है जो कर लिया है। यहाँ पर MTS की आपको 2 पोस्टें दिखाई देने वाली होगी। एक तो आपकी होगी जो सिंपल आपकी 10वीं पास पर रहने वाली होगी, और दूसरी पोस्ट है जो MTS की रहने वाली होगी, उसमें है जो आपको 1 ईयर का है जो एक्सपीरियंस आपका मांग रखा होगा। तो सबसे पहली पोस्ट जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके वो सिंपल 10वीं पास पर जो हमारी पोस्ट रहने वाली है MTS की, वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्या है क्लिक कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का थोड़ा सा पॉपअप मैसेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर हमने वो पोस्ट अप्लाई जो 10वीं पास पर आपकी रहने वाली है MTS, और उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा आपको J। उसके बाद आपको ये बोल रहा है कि क्या आपने 10वीं की परीक्षा है जो क्वालिफाई कर रखी है। तो आपने यहाँ पर येस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। येस पर ऑप्शन का सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली है जो सेव एंड कंटिन्यू वाले इस बॉक्स पर आपने है जो क्लिक कर देना। वो तो हमने आपको यहाँ पर दिखा दी थी कि जो सिंपल 10वीं पर आपकी MTS की पोस्ट रहने वाली है उसका सिलेक्शन आपने किस प्रकार से करना है। अगर मान लीजिए आप 10वीं के साथ आपके पास है जो MTS की पोस्ट से रिगार्डिंग कोई 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपने कौन सी पोस्ट का सिलेक्शन करना है। यहाँ पर ग्रुप सी का ही सिलेक्शन आपने करना है। और इसके बाद पोस्ट सिलेक्शन में आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा MTS, ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला है, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला A-I, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देने वाला है ब्रैकेट में MTS के बाद यहाँ पर आपको है जो MTS शब्द इस प्रकार से दिखाई देने वाला है। तो ये वाला आपने है जो सिलेक्शन यहाँ पर करना है। जैसे इसका आप सिलेक्शन करोगे तो यहाँ पर है जो ये सारी की सारी पोस्टें हैं जो इसी के रिगार्डिंग आती है, ये सारी की सारी पोस्टें आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। जैसे आप इन पर एक एक करके टिक मार्क करोगे तो ये पोस्टें हैं जो इस साइड में आपकी हैं जो ऑटोमेटिकली आपकी आती जाएंगी। यानी कि जो पोस्टें आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे वो पोस्ट आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएगी। हमने सारी पोस्टों को क्या है यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है एक एक करके, और उसके बाद यहाँ पर हमें है जो दिखाई देने लग चुके हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा प्रीफ्रेंस सेट का। तो यहाँ पर जो तीर के निशान आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, तीर के निशान, इन पर क्लिक करके आप जो पोस्टों को ऊपर या फिर नीचे की तरफ है जो लेकर के आ सकते हैं। यानी कि पहले नंबर का मतलब है कि आप 1 नंबर पर इस पोस्ट का सिलेक्शन करने वाले हो, इसका मतलब है कि आप दूसरे नंबर पर इस पोस्ट का जो सिलेक्शन कर रहे हो। तो इस प्रकार से आप इनको है जो ऊपर नीचे करके अपनी प्रेफरेंस को क्या है सेलेक्ट है जो सेट कर सकते हो। और उसके बाद ये सेट करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू वाले इस बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते आपसे ये बोलेगा कि जो प्रेफरेंस आपने सेलेक्ट किया है वो आपकी अच्छी है, यानी कि आपने अपनी जानकारी के अनुसार अच्छे से सेलेक्ट कर ली है। अगर आपने अच्छे से सेलेक्ट कर लिया तो आपने सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ओके का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है इस पर आपने ओके वाले बटन पर क्या क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगला ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से है जो खुल करके आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाला कि पोस्ट हमारी वही थी MTS, ब्रैकेट में A-I वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था। इसकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने लग चुकी होगी कि आपकी है जो हमने यहाँ पर है जो सिलेक्शन कर लिया मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाली होगी, यहाँ पर मैट्रिकुलेशन विद 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर आपका है जो वगैरह से आपने जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है जो होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर है जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसने मांग रखा है। जैसे इसको हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आगे दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने लग चुका है। यहाँ पर हमने MTS वाली वही पोस्ट हमने सेलेक्ट की हुई है, कौन सी जो है जो हमारी है जो यहाँ पर है जो A से लेकर I तक की थी, ये हमने पोस्ट का सिलेक्शन किया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने लग चुका होगा कि इन्होंने 1 ईयर का है जो सर्टिफिकेट है जो एक्सपीरियंस का वो भी 10वीं के साथ है जो यहाँ पर अपलोड करने की बात ये कह रहा है। उसकी एक सिंगल PDF फाइल हमने बनानी होगी 10वीं की DMC, और उसके साथ एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आपके पास है जो अवेलेबल है जो यहाँ पर हो जाएगा। हम यहाँ पर है जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास है जो एक्सपीरियंस है जो नहीं रहने वाला है। तो हम जो सिंपल 10वीं पास पर जो वैकेंसी रहने वाली है उसका जो यहाँ पर है जो अप्लाई करने वाले हैं।
तो हम फिर से वहीं पर उसी पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमने जो सिंपल 10वीं वाला है जो 10वीं पर जो MTS की पोस्ट है उसका सिलेक्शन कर लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा MTS, उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा J। उसके बाद हमने यहाँ पर येस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड में हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंपली आपको 10वीं का ही ऑप्शन आपको मिलेगा, मैट्रिकुलेशन का ही यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर है जो एक्सपीरियंस वर्ड कोई भी यहाँ पर है जो नहीं जोड़ा गया है, तो हम यहाँ पर भी क्या कर देते हैं 10वीं की DMC यहाँ पर है जो अपलोड कर देते हैं। 10वीं की DMC अपलोड करते ही आपके सामने यहाँ पर है जो प्रीव्यू का ऑप्शन है जो अवेलेबल है जो हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर है जो 10वीं की DMC हमने यहाँ पर क्या है अपलोड कर दी है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। 10वीं की DMC जब अपलोड करोगे तो यहाँ पर है जो कन्फर्म करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। जैसे कि पहले आपने कन्फर्म किया था, व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके कन्फर्म हम यहाँ पर कर चुके हैं। उसके बाद ये आई एक्सेप्ट वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देने लग चुका है, इसको हमने एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर है जो सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट, यानी कि जो एप्लीकेशन फीस इसकी जो कटने वाली है वो पेमेंट करने का ऑप्शन हमें यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। अब हम यहाँ पर सिंपली है जो इसी वाले बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट एंड पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हमारे सामने इस प्रकार से पेमेंट की डिटेल है जो खुल करके हमारे सामने आ चुकी है। सारी डिटेल हमें यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएगी कि आपकी कितनी फीस है जो इसमें आपकी कटने वाली है। ये आपका ऑटोमेटिकली आपको सेलेक्टेड मिलेगा। अब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली है जो प्रोसीड टू पेमेंट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। इसी ऑप्शन पर आपने क्या है सिंपली यहाँ पर है जो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा और पेमेंट करने के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाला कि ऑप्शन कौन सा है, डेबिट कार्ड का है, इंटरनेट बैंकिंग का है। इसके बाद है जो UPI पेमेंट का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो UPI वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, QR कोड वाला ऑप्शन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। उसके बाद पे नाउ वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है, इस पर हम यहाँ पर क्या है क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने है जो इस प्रकार का है जो QR कोड है जो जनरेट होकर के आ जाता है। तो जितनी भी पेमेंट है जो हमारी अगर हम मोबाइल से अप्लाई करने वाले हैं तो दूसरे फ़ोन से अपने इस QR कोड को क्या है स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद इसकी पेमेंट है जो कर देनी है। आपकी पेमेंट होने के बाद आपने यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोसेसिंग लेना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेसिंग को होने में आपको जो टाइम भी लग सकता है 4 से 5 मिनट का, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अगर आप इसको छेड़ोगे तो आपकी पेमेंट है जो रद्द हो जाएगी और आपके बैंक से पैसे भी है जो यहाँ से कटे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने पूरी प्रक्रिया है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल करने की पूरी करना है। हालांकि ये पेमेंट है जो हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमने ये सिर्फ आपको एक डेमो के तौर पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके दिखाने की कोशिश की है। A to Z स्टेप हमने दिखा दिया, सिर्फ फाइनल स्टेप आपका कुछ भी नहीं रहने वाला। जैसे आपकी पेमेंट हो जाएगी वहाँ पर आपको फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा और उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए आपके पास है जो अवेलेबल है जो हो जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपने MTS की पोस्ट के लिए है जो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो घर बैठे आपने किस प्रकार से फिल करना है, वो पूरी प्रक्रिया है जो हमने A to Z आपको करके दिखा दिया, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया आपको करके दिखा दी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो हमें है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे WhatsApp का लिंक भी आपको है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, ज्वाइन करके वहाँ से भी आप हमसे है जो जानकारी है जो प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।